हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वाला। आज हम कक्षा 10 का पाठ 1 वास्तविक संख्याएं उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप अभी से कक्षा 10 की जो गणित है अगर उसको आप पढ़ेंगे तो जब तक आपका 2027 का बोर्ड एग्जाम होगा आप उसको 2-3 बार खत्म कर लेंगे मेरे साथ। इसलिए अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो जो मार्च अप्रैल से तैयारी करेगा उससे आप 1.5-2 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से तैयारी करिए। अभी क्या है, अभी आप टहल ले तो रही है, अभी स्कूल थोड़ी ना जा रहे होंगे, इतनी ठंड पड़ रही है, तो घर पर रहकर एकदम जोरदार तैयारी करिए और कक्षा 10 में अपने पूरे सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, तो भैया अब हम कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है उसका परिचय हल करेंगे। जैसे घर बनने के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, उसी तरह किसी पाठ को शुरू करने के लिए उसके परिचय की जरूरत होती है, तो उसका हम परिचय डिस्कस करने जा रहे हैं। परिचय में है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इनको भी अभी हम आपको समझाएंगे। आप कहेंगे भैया मक्खन की तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पर आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए और एकदम बढ़िया से समझिए। ठीक है, तो देखिए पहला है प्राकृत संख्याएं। पहला है प्राकृत संख्याएं। अब आप कहेंगे भैया प्राकृत संख्याएं होती क्या है, तो आपको हम बहुत सिंपल वे में बताते हैं। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनने के लिए उपयोग में करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर सेब की कोई टोकरी है तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, आप एक से तो गिनती शुरू करेंगे, तो एक से लेकर अनंत तक की गिनती प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो गिनती का कभी अंत नहीं होता और यह अनंत तक जाती है। यह होती है क्या, प्राकृत संख्या, जिन्हें हम गिनने के लिए उपयोग में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्ण संख्याएं पर। ये प्राकृत संख्या हो गई, अब बची पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या को हमें पूर्ण करना है, तो इसमें किसकी कमी है, इसमें जीरो की कमी है। अगर हम इसमें जीरो लगा दें तो यह हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। अब ऐसे आपको कोई बजाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहां पर भी 1 2 3 है और यहां पर भी 1 2 3 है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला है पूर्णांक संख्याएं। अगला क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो आपको हम बताते हैं संख्याओं में जितनी धनात्मक संख्याएं और जितनी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो हैं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखिए आप जीरो और यहां पर लिखिए -1 -2 -3 और यहां पर आप लिखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। माइनस भी अनंत तक जाएगा और प्लस भी अनंत तक जाएगा और बीच में जीरो रहेगा। ये कौन संख्याएं हैं, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। ये आपकी कौन संख्याएं हैं, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की ओर। किस पर बढ़ते हैं हम, परिमेय संख्याएं की ओर। अब समझिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे P बटा Q क्या है, तो आपको हम बताते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4/3, एक भिन्न है, तो ये जो 4 लिखा है ये P है और ये जो 3 लिखा है ये Q है, तो इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। अगर हमने लिख दिया 9/12, तो 9 आपका P है और 12 आपका Q है। समझ रहे हैं बात हमारी। तो जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें हम P बटा Q के रूप में
लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल 0, मतलब कि आपका जो नीचे का हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। अगर हर 0 होगा तो काल्पनिक में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो भैया जो संख्याएं परिमेय नहीं है उनको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय कहेंगे। संख्याएं परिमेय नहीं है वह क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का आपको हम हिंट दे देते हैं, आगे पढ़ना है। अपरिमेय संख्या आपका है √2, √3, √5, √7, √6। ये सब क्या है? ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। आगे बताएंगे तो एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? आपका पाठ जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो अपरिमेय भी हो, अपरिमेय तथा परिमेय, मतलब कि इसमें दोनों संख्याएं आ जाती हैं वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय भी आएंगी और परिमेय भी आएंगी, उन्हें कहेंगे हम वास्तविक संख्या। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या आपको 11th क्लास में पढ़ना है, तो वहां पर पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आगे बढ़िए। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए आप सुनिए बात हमारी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटे या एक से कटे। अब आप कहेंगे ऐसी संख्या क्या है? तो हमने आपसे कहा वो संख्या है 2। वो संख्या क्या है? वो संख्या है 2। क्योंकि देखिए जो 2 आपका है उन्हें तो खुद से कटेगा, 2 1 कम 2, या तो 1 से कटेगा, 1 2 कम 2। ठीक है, आपकी जो संख्या 3 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। आपकी जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 जो है वो आपका 2 से भी कटता है। लेकिन हमने भी क्या बताया? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, बस, और कोई नहीं कटना चाहिए। 2 लोग ही 2 लोग से कटे, खुद से 1 से। अब आप में बताइए 14 क्या है? अभाज्य नहीं है। अगर आपने बोला होगा अभाज्य नहीं है तो आपने एकदम सही बोला। अब आप बताइए 17 क्या है? तो आप सोच लीजिए। हमें आशा है कि आपने बताया होगा कि 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 भैया 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, नहीं तो 17 किससे करता है? आप ही बताइए, 17 किसी से नहीं करता ना। तो भैया वह संख्याएं जो केवल एक व खुद से कटे, एक व खुद से कटे। ठीक है, वो आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्याएं अब इसका हम बताते हैं, बहुत बढ़िया लॉजिक बताते हैं कि आपको सुनने में मजा आ जाएगा। देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक को और खुद को तो काटते हो, लेकिन उनके सिवाय एक और या उनसे ज्यादा लोग और उनको काटते हो। जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे आपका जो 4 है, इसको 1 काटता है, कहेंगे 1 चौके 4 कट जाता है। इसको 2 काटता है, कहेंगे हाँ भैया 2 से भी कट जाता है। इसको 4 काटता है तो कहेंगे भैया हाँ 4 से भी ये कट जाता है, 4 1 कम 4। अब क्या कह रहे हैं? एक को और खुद को हटा दो, अब कोई एक और बचना चाहिए, तो एक और 2 बचा कि नहीं बचा? एक और 2 बचा कि नहीं बचा? अब आपने कहा 2 ले लीजिए, 2 को 1 काटता है, कहेंगे हाँ है बिल्कुल काटता है। 2 को 2 काटता है, कहेंगे हाँ है बिल्कुल काटता है। अब 2 को कोई और काटता है, कहेंगे नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं?
खुद एक को और खुद को हटा दो, एक और बचना चाहिए काटने वाला। आप कहेंगे भाई इसमें तो बचा है नहीं, तो इसलिए तो कह रहे हैं ये अभाज्य है। ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और क्या है ये? एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? एक भाज्य संख्या है। अब आगे एक और उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं हम। ये सब चीज समझे रहिए भैया आप लोग, नहीं तो आपसे कोई अगर 9th क्लास का बच्चा पूछ लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा भैया ले लीजिए आप 9 और आप ले लीजिए 11। 9 ले लीजिए और 11 ले लीजिए। 9 को कौन काटता है? 9 को एक काट देता है, एक 9 या 9 काटे का मतलब कि उसके पहाड़े में आ जाए। एक को 9 को 3 काटता है, कहेंगे हाँ भैया 3 त्रिका 9। 9 को 9 काटता है, कहेंगे हाँ भैया 9 को 9 तो काटता ही है, खुद तो खुद से कटेगा। अब क्या कह रहे हैं? एक को और 9 को आप हटा दीजिए। अब एक और बचना चाहिए, एक से अधिक भी बच सकता है कि जो उस संख्या को काटता हो। तो कहेंगे हाँ भैया इसमें 3 बच गया, तो एक कौन संख्या है? यह आपकी एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है। अब 11 पे आ जाइए। 11 को एक काटता है, कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल काटता है। 11 को और कोई काटता है? नहीं, 11 को सिर्फ 11 ही काटेगा। तो एक को और खुद को तो हटा ही देना था, अब कोई और बचा? कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं, कोई बचा ही नहीं। तो वह क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है और ये एक भाज्य संख्या है। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया क्या है? जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अब हमें आशा है, एक बार आपको एनालिसिस करा देते हैं। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए उपयोग में लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्या में जो दो प्राकृत संख्या में अगर हम 0 जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक, सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक और 0 आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। परमेय संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल 0। ठीक है। अपरमेय संख्या जो संख्या परमेय नहीं है। ठीक है। अब क्या कहेंगे? एक होते हैं पुरुष, एक होती है महिला। महिला किसे कहते हैं? जो महिला होती है। पुरुष किसे कहते हैं? जो महिला नहीं होती है। ठीक है भैया, ऐसे ही है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, कि जो परमेय है वो परमेय नहीं होगा, जो अपरमेय है वो परमेय नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं अपरमेय तथा परमेय। आपने छक्का का नाम सुना है? तो है वास्तविक संख्या। या परमेय भी है, परमेय भी है, वो पुरुष भी है और वो स्त्री भी है। ठीक है, तो ऐसे है वास्तविक संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्याएं जो केवल एक व खुद से कटे। अभी आपने आपको बताया है, जैसे 7 है, 7 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी और से कटेगा ही नहीं। क्योंकि आप बताइए 7 किसके पहाड़े में आता है? 7 अपने पहाड़े में आएगा तो एक पहाड़े में आएगा, और किसी में आता ही नहीं हो। भाज्य संख्या जो परमेय जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वे भाज्य संख्या है। अब हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ये आपसे हमारा विशेष आग्रह है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करिए, एक सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें यहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि और जोश के साथ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भैया एक कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे हमारी विशेष आग्रह है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।